थैंक यू जी। बिल्कुल आपकी और सांझी यहाँ पर आना चाहूंगी। अगर हम हमारे देश का जिक्र कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कृषि प्रधान ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर सही में हम कृषि प्रधान बनाने की ओर आगे बढ़े तो कितना फायदा निर्यात में? जल्पा जी, निश्चित रूप से किसान जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी है और हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं। हमारे दो अर्थशास्त्री सीए भाई और अर्थशास्त्री भाई हैं, वो बेहतर तरीके से अर्थव्यवस्था को समझते होंगे और मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, परंतु अभी ताजा आंकड़े में बता दूं कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें कमी आई है, वर्तमान के जो आंकड़े हैं। और आप आयात और निर्यात की बात जहां तक कर रहे हो तो मैं एक आम आदमी हूं, लोगों से मिलता हूं। भाजपा के भी कुछ उद्योगपति मित्र मेरे साथ बैठते हैं, कुछ और भी जो गैर राजनीतिक उद्योगपति है वो भी बैठते हैं। वो कहते हैं स्थिति बहुत खराब है व्यापार की, पर क्या कहें, हम कुछ बोलेंगे तो ईडी और सीबीआई हमारे दरवाजे पर आ जाएगी। और जैसे हमारे विशेषज्ञ भाई ने बताया कि चैंबर्स ऑफ कॉमर्स तो पूरा भाजपा की एक मंडली बन चुकी है, वहां बैठ के सरकार की कैसी चाटुकारिता कर सकते हैं और कैसे झूठे आंकड़े बताकर, कैसे चित्र, सुनहरे चित्र दिखाकर जनता को भ्रमित कर सकते हैं, वही सारा काम चल रहा है। और बाकी जमीन पे क्या सच्चाई है, बेरोजगारी को लेकर देश में क्या स्थिति है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। महंगाई को लेकर क्या स्थिति है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। सरकार के ही आंकड़े बता रहे हैं कि देश में भुखमरी बढ़ रही है। खुशहाली के मामले में देश श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे है। और तमाम आंकड़े, चाहे वैश्विक आंकड़े हों चाहे वो देश के आंकड़े हों, ये तमाम आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ चुका है। परंतु सरकार में बैठे लोग तो अब ये स्वीकार नहीं कर लेंगे कि हम देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं। वो तो कुछ ना कुछ झूठ बोलेंगे और उनके छोड़े हुए कुछ कह लें कि भाई पत्रकार कह लो या उनके जो चाटुकार हैं वो भी कहेंगे कि क्या बात है सांझी, गोदी मीडिया भी इस देश में काम करता है ना। अब आप जैसे पत्रकार तो हर टीवी पे नहीं है ना जल्पा जी। आप जितनी ईमानदारी से काम करते हैं या कुछ लोग जितनी ईमानदारी से बोलते हैं देश में, उतनी ईमानदारी से हर व्यक्ति तो नहीं काम कर रहा है ना देश में। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सरकार, जिनका काम ही है सरकार की चाटुकारिता करना, क्योंकि सही बात है आपकी। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि जितने ईमानदारी से लोग कुछ लोग काम करे उतने सब नहीं करते ना, क्योंकि ईडी और सीबीआई है वो घर पर आ जाती है, दरवाजा ठकठका देती है। तो तमाम आंकड़े, मैंने पहले भी बताया, तमाम आंकड़े, बार बार आंकड़े दोहराने का कोई अर्थ नहीं है। तमाम आंकड़े बताते हैं कि मोदी जी ने इस देश में एक माया जाल बुना हुआ है और उनके साथ बहुत सारे उनके संसाधन है जो देश में एक सुनहरा और रंगीन चित्र दिखाते हैं कि देश में सब कुछ ठीक है, सब चंगा सी, परंतु आंकड़े सब बयान करते हैं, वास्तविकता सब बयान करते हैं। देश में आज आम आदमी, गरीब आदमी, उसका चूल्हा दूबर हो गया है। आए दिन महंगाई बढ़ती है, आए दिन बेरोजगारी बढ़ती है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं रोजगार नहीं मिलने के कारण। शिक्षित बेरोजगार अपनी डिग्रियां लेके सरकार से गुहार लगा रहे हैं। अगर देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है, देश में बड़े अच्छे तरीके से प्रगति हो रही है, तो ये उद्योग जो देश में लग रहे हैं, तो रिपोर्ट क्यों आ रही कि जो लघु उद्योग है और जो मंझोले उद्योग हैं, जो छोटे उद्योग हैं, वो खत्म हो रहे हैं। तो ये आंकड़े बताते हैं कि देश में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, परंतु कुछ लोगों की मजबूरी है कि वो ये चीजें स्वीकार नहीं कर सकते और बोल नहीं सकते। मैं उनके साथ खड़ा हूं, मैं उनके संवेदना को समझ सकता हूं, उनकी मजबूरी को भी समझ सकता हूं। तो कुल मिला के मेरा यही कहना है कि मोदी जी तो, जैसे मैंने भी कहा कि आए दिन वो जुमला रूपी जोक फेंकते रहते हैं, तो हंसो और एंजॉय करो, और वास्तविकता जाननी है तो आंकड़े पढ़ो।